एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, इंग्लिश में एक कहावत है, प्रोवर्ब है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम टू बी swallowed, बट देयर आर सम टू बी च्यूड एंड डाइजेस्ट। कुछ किताबें सिर्फ चख कर छोड़ देने के लिए होती हैं, पढ़ लिए इधर, और कुछ स्वालोड निगल जाने के लिए होती हैं। समझ में नहीं आ रहा है, बस याद बात कर लिए, क्वेश्चन आंसर कर लिए आगे। वाइल देयर आर सम टू बी च्यूड एंड डाइजेस्ट, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको कूच कूच के डाइजेस्ट कर लेना चाहिए, एकदम पचा लेना चाहिए, वो आपके खून में शामिल हो जाए। ऐसी ही बुक है ल्यूसेंट की। ल्यूसेंट की जो मैथ्स की बुक है वो हम लोग लगा रहे हैं, और एक भी क्वेश्चन इसका छोड़ा नहीं जाएगा। सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको बलून मैथ्स वर्ड 3 पर पढ़ाए जाएंगे, और बलून मैथ्स वर्ड 1 है सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए 9, 10, 11, 12। और अगर कोई सीबीएसई का आपका जान पहचान का हो तो उसको आप बताइएगा कि बलून मैथ्स वर्ड 1 को सब्सक्राइब करे, और अगर कोई आईएससी या आईसीएससी बोर्ड का स्टूडेंट है तो उसको बताइएगा बलून मैथ्स वर्ड 2 पे तैयारी कराई जा रही है आईसीएससी बोर्ड 9, 10, 11, 12 की। यहाँ पर हम लोग लूसेंट की बुक में दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 36, दूसरा चैप्टर जो कि है त्रिकोणमितीय समीकरण, उसका 36 तक क्वेश्चन लगा चुके हैं, और आज 37वां क्वेश्चन लगाना है। अब बस लूसेंट की बुक में इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 37वां क्वेश्चन जो कि आपको दिख रहा होगा, समीकरण 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 में थीटा का जनरल वैल्यू कितना होगा, मतलब थीटा के समस्त मान कितने होंगे। जब आप n के रूप में समीकरण का हल बताते हैं तो वहां पर n होता है कोई भी पूर्णांक, चाहे धनात्मक चाहे ऋणात्मक। तो अगर पूर्णांक, लेकिन दशमलव में नहीं, तो अगर आप n के रूप में आंसर बताते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं जनरल वैल्यू, व्यापक सॉल्यूशन आप बताते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट किया जाए। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। कुछ क्वेश्चन बहुत शरीफ होते हैं, जरा भी परेशान नहीं करते। उन्हीं क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये है, साफ साफ दिख रहा है कि ये एक द्विघात समीकरण है, गुणा करने पर 2 दूनी 4 आना चाहिए और घटाने पर 3। तो गुणा करने पर 4 आए और घटाने पर 3 ऐसी संख्याएं होंगी 4 और 1। तो हम लोग क्या करेंगे, मिडिल वाले को ब्रेक कर देंगे, इसको लिख देंगे जो हम लोग खोजे हैं 4 sin थीटा माइनस साइन थीटा। तो 3 sin थीटा हो जाएगा, 4 में से घटेगा तो माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले दोनों में से कॉमन है 2 sin थीटा। अब दो में से कॉमन लेते हैं ना, तो यहाँ पर बचेगा क्या, साइन थीटा कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, और यहाँ पर बचेगा +2। जब 4 sin थीटा को 2 sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2। जब कुछ ना कॉमन हो तो 1 कॉमन होता है, और जो चिन्ह यहाँ पर है वही लगाना रहता है। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाया जाता है कि प्लस लिखें कि माइनस लिखें। माइनस के बाद ब्रैकेट लगेगा तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बराबर 0, बराबर 0। अब साइन थीटा +2 दोनों में से कॉमन हो गया,
साइन थीटा प्लस 2 और बचा यहाँ पर 2 साइन थीटा -1। अब जब दो चीज़ों का गुणनफल 0 है तो बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो जब पहले वाले को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से साइन थीटा का मान मिलेगा -2, और जो कि होता है नॉट पॉसिबल। ये आपका होता है नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन का मान -1 से +1 होता है और -2 होता है -1 से छोटा। साइन का मान कभी -1 से छोटा नहीं होता और कभी +1 से बड़ा नहीं होता। तो यानी कि यहाँ से हम लोगों को कोण का कोई मान नहीं मिलेगा। जब दूसरे वाले को 0 करेंगे तब मिलेगा साइन थीटा बराबर, पहले -1 को इधर भेज दिया जाए तो +1, और फिर 2 को भेज दिया जाए। ये तो एकदम हो गया जो हम लोग शुरू में एकदम क्वेश्चन लगाते थे स्टार्टिंग में, वैसा क्वेश्चन। इधर साइन है तो इधर भी साइन होना चाहिए। साइन 30 का मान होता है 1/2 और 30 को रेडियन में लिखते हैं π/6। अब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो थीटा बराबर होता है n प्लस -1 पे पावर n। फार्मूला याद करिएगा, अब तो चैप्टर ख़त्म होने वाला है। याद कर लेना चाहिए था अभी तक आप लोगों को, नहीं याद किए तो अब याद कर लीजिएगा। तो अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो थीटा बराबर होगा n प्लस -1 पे पावर n अल्फा। तो π/6 के रूप में ये जो आया है वही आपका आंसर है। तो 37वां क्वेश्चन π/6, ये पहला वाला विकल्प सही है। पहले वाले विकल्प पे टिक लगा दीजिएगा। और ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको यहीं से देख के आप वीडियो को यहाँ पर रोक के आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8 सेक स्क्वायर थीटा -6 सेक थीटा +1 = 0 हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स। रूट का मतलब होता है, यहाँ पर अगर त्रिकोणमितीय समीकरण है तो रूट का मतलब होगा थीटा का मान, कोण का मान। तो सिर्फ 2 कोण होंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे, या 4 होंगे, या बहुत सारे होंगे, या एक भी नहीं होगा, या एक भी नहीं होगा। ये हमको पता लगाना है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को किया जाएगा नोट। तो नोट करते हैं। ये देखिए, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह एकदम शरीफ क्वेश्चन है। 2 किलोमीटर दूर से पता चल जाएगा कि ये द्विघात है। ऐसा द्विघात जिसमें गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने पर 6। गुणा करने पर 8 और जोड़ने पर 6। बहुत जल्दी आप समझ गए होंगे 4 और 2। तो 4 और 2 में इसको तोड़ना पड़ेगा, मिडिल स्प्लिट मेथड, यानी और किसी को नहीं तोड़ना है, मिडिल वाले को तोड़ना है। तो इसको लिख देना है 4 सेक थीटा और 2 सेक थीटा। 4 दूनी 8 ना, लेकिन दोनों माइनस में रखना पड़ेगा भाई, दोनों माइनस में रखना पड़ेगा, क्योंकि -4 और -2 मिलकर ही होंगे -6। -6 है ना, तो दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा। +1 = 0। अब पहले दोनों में से कॉमन हो गया 4 सेक थीटा, तो बचा 4 × 2 = 8 सेक थीटा -1।
और बाकी दोनों में से कॉमन हो गया -1। जब कुछ ना कॉमन हो तो 1 कॉमन होता है, तो यहाँ बच गया 2 सेक थीटा, और चिन्ह बदल जाएगा ना, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। अब विपरीत हो जाएगा, अब 2 सेक थीटा -1 दोनों में से हो जाएगा कॉमन, तो 2 सेक थीटा -1 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 4 सेक थीटा -1। अब जब दो चीज़ों का गुणनफल 0 है, दो चीज़ों का गुणनफल 0 है, तो बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर दिया जाए। एक बार 2 सेक थीटा को -1 को 0, तो यहाँ से सेक थीटा का मान आएगा, पहले -1 को उधर भेज देंगे 1, इस 2 को उधर भेजेंगे तो /2, और यहाँ से 4 सेक थीटा -1 इक्वल टू 0, तो सेक थीटा होगा 1/4। अब आपको पता करना है कि सेक कितने का मान 1/2 होता है, सेक कितने का मान 1/4 होता है। एक बार फिर हम बहुत पहले किया हुआ एक काम दोबारा करते हैं, एक फार्मूला आपको दोबारा बताते हैं। ये देखिए, ये है -1, ये 1, यहाँ पर है 0, तो जो सेक और कोसेक का मान होता है, अभी तो कोसेक है नहीं तो सेक सुनिए, सेक का मान -1 से लगाए पीछे या +1 से लगाए आगे तक होता है। यानी कि सेक का मान कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता, और कोसेक का भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर 1/2 आया है, जो कि 0 और 1 के बीच की एक संख्या है, 0.25, और 1 नहीं 0.25 ये है, तो ये भी इसके बीच की है। तो सेक का मान ना तो कभी 1/2 हो सकता है और ना कभी 1/4 हो सकता है, क्योंकि सेक का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -1 या उसके पीछे और 1 या उससे आगे। इसलिए यहाँ पर जो दोनों मान आए हैं, दोनों बकवास हैं एकदम। यहाँ से थीटा का कोई मान मिलने वाला नहीं है। तो आप वीडियो को यहाँ रोक के नोट कर लीजिएगा, अभी हम आंसर तक चल रहे हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। अब जो है आपको इस नो रूट वाले पर लगा देना है टिक, क्योंकि यहाँ से थीटा का कोई मान मिलने वाला नहीं है। अब एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अगर आप 11th क्लास में ये चैप्टर होता है, अगर आप 11th क्लास में इसको पढ़े होते इस चैप्टर को, तो एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो 11th क्लास के बच्चों को तैयार कराया जाता है, दैट इज 3 tan थीटा -15, लगभग हर बुक में ये क्वेश्चन होता है, इक्वल टू tan थीटा +15। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए एक बहुत ही अलग फार्मूले का यूज किया जाता है, इसलिए बच्चों को 11th क्लास में नोटिस कराया जाता है। आपको अब हम नोटिस करा रहे हैं, क्योंकि 11th क्लास में आप बहुत लापरवाह थे तो नहीं नोटिस किए होंगे, तो आज नोटिस कीजिए। आज एक अनुपात समानुपात, मैथ में एक चैप्टर होता है अनुपात समानुपात, उसमें कई फार्मूले होते हैं, और हम लोग, अगर आप ICSE बोर्ड से पढ़े होते तब ये चैप्टर पढ़ते क्लास 10th में। ICSE बोर्ड पढ़ाती है, लेकिन CBSE बोर्ड इस चैप्टर को नहीं पढ़ाती है। कौन सा चैप्टर? अनुपात समानुपात। तो खैर कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं, जो उसको तैयार कीजिए। अनुपात समानुपात चैप्टर का एक फार्मूला होता है योगांतरानुपात।
जिसको इंग्लिश में कंपोनेंडो डिविडेंडो कहते हैं। ये फार्मूला बताता है कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, मान लीजिए दो अनुपात आपस में बराबर हैं, तो अगर आप योग कर दें, अंतर कर दें और अनुपात निकालें, क्या क्या, योग अंतर अनुपात, पहले आप a में b को जोड़ दें, योग हो गया, और फिर a में b को घटा दें, अंतर हो गया, और अनुपात निकाल दें। इधर भी ऐसे ही करें, c में d को जोड़ दें और c में d को घटा दें और अनुपात निकाल दें, तब भी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये केवल इस चैप्टर में काम नहीं आ रहा है, आगे जब आप समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये सब चैप्टर पढ़ेंगे तब भी ये फार्मूला आपके काम आएगा, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। अगर a बटे बी बराबर c बटे डी है तो a प्लस बी अपान ए माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी अपान सी माइनस डी के। ठीक है, तो इसको यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आप एक एग्जाम्पल भी देखना चाहते हैं तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा दें। आप सब ये बात मानेंगे कि 5/3 बराबर होता है 50/30 के। सब लोग ये बात मानेंगे। अब अगर आप 5 में 3 को जोड़ दें और 5 में 3 को घटा दें और अनुपात निकालें, इधर भी 50 में 30 को जोड़ दें और 50 में 30 को घटा दें और अनुपात निकालें, तो आपको यहाँ ऊपर मिला 8 और नीचे मिला 2, यहाँ ऊपर मिला 80 और नीचे मिला 20। 0 0 काट दीजिए, अब भी ये बराबर है। पहले वालों के बराबर नहीं है लेकिन आपस में बराबर है। तो यही फार्मूला है कि अगर a बटे बी बराबर c बटे डी है तो a प्लस बी अपान ए माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी अपान सी माइनस डी के। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और अगले क्वेश्चन में, जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगला क्वेश्चन नोट कर लिया जाए। 3 tan थीटा माइनस 15 बराबर है tan थीटा प्लस 15 के। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग करते क्या हैं, tan थीटा माइनस 15 के अपान में, या चलिए एक काम कीजिए, पहले ही इसको साइन कॉस में बदल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, साइन अपान कॉस, और ये भी हो जाएगा साइन अपान कॉस। इस 3 को यहीं छोड़ के इन दोनों को उधर भेज दीजिए, तो साइन थीटा प्लस 15 में गुणा होगा, ये गुणा हो जाए ना इसका, कॉस थीटा माइनस 15 का। और अगर इसको इधर भेजें तो कॉस थीटा प्लस 15 जो कि यहाँ पहले से है, उसमें किसका गुणा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 15 का। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि अगर इसमें ये जुड़ेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो फार्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी, घटेगा तब भी फार्मूला हो जाएगा। तो इधर अपान 1 करके हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं योगांतरानुपात। यहाँ पर लगा देते हैं योगांतरानुपात। तो अंश प्लस हर, अंश माइनस हर, और यहाँ पर ऊपर काफ़ी इसको नोट करना पड़ेगा, तो वीडियो रोक के नोट कर दे रहे हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर नोट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 3+1 अपान 3-1, योग अंतर और अनुपात। और इधर हो गया अंश में हर को जोड़ दिए हैं और अंश में हर को घटा दिए हैं। इधर हो जाएगा 4/2, इधर हो जाएगा 4/2, 3 धन 1 4 और यहाँ पर 2। और इधर अगर आप देखें तो एक फार्मूला लग जाएगा कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही नीचे रहेगा, बड़ा जो है स्टाइल वाला काम किए हैं, ये ऐसे ऐसे तीर लगा दिए हैं, समझ जाइएगा, बीच में माइनस है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, तो ये बराबर होगा साइन ए प्लस बी, और नीचे माइनस है तो वो होगा साइन ए माइनस बी। तो जब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 15 कट जाएगा, बचेगा 2 थीटा, और जब दोनों को घटाएंगे तो थीटा कट जाएगा तो बचेगा 30। इस तरह से आपको मिलेगा 1/2 इक्वल टू साइन 2 थीटा, यहाँ पर मिलेगा साइन 2 थीटा, और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर। अब तिर्यक गुणा 4 साइन थीटा बराबर होगा, अच्छा ये ऊपर 2 बचेगा, ये मिटाते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 से 4 कटेगा, ऊपर 2 बचेगा। तो अब ये हो गया 2 से 2 कट गया, यानी कि साइन थीटा का मान हो गया, साइन 2 थीटा का मान हो गया, 2 से 2 कट गया ना, ये 2 से 4 कटेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 होगा, 2 ऊपर, तो 2 से 2 कट गया। अब साइन 2 थीटा बराबर 1, साइन 2 थीटा बराबर 1। तो अब सोचेंगे कि साइन कितने का मान 1 होता है, तो पता चलेगा कि साइन, अच्छा साइन का मान 1, ये तो अपवाद होता है, साइन का मान अगर 1 है तो ये अपवाद होता है। 2 ही अपवाद आपको नोट कराए हैं, कौन कौन सा, जब कॉस का मान 0 हो और जब साइन का मान 1 हो। तो जब कॉस का मान 0 हो तो वो अपवाद है, और साइन का मान 1 हो तो अपवाद है। अगर साइन का मान 1 है तो थीटा बराबर, थीटा नहीं यहाँ पर 2 थीटा है, थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस π/2। तो जब 2 को उधर भेजेंगे तो थीटा बराबर होगा, मतलब 2 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा n पाई, और प्लस जब इसको 2 से भाग देंगे तो π/4। n पाई प्लस π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखा जाए कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे, क्वेश्चन लगा रहे थे 38, नहीं 39, क्वेश्चन नंबर 39 का है डी। तो वापस आते हैं अपने पेज पे, क्वेश्चन नंबर 39 का डी, यानी n पाई प्लस π/4। तो देखिए यही आंसर आया है, n पाई प्लस π/4। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, ये पूरा आपके सामने है, ठीक। tan साइन बाई कॉस, tan साइन बाई कॉस, सबको इधर भेज दिए, 3 को यहीं बचा लिए। अगर इसमें ये जुड़ेगा तब भी फायदा, घटेगा तब भी फायदा, तो योगांतरानुपात लगा दिए हैं। अब अंश में हर जुड़ा है, अंश में हर घटा है, ऊपर लग गया है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। तो जब ये दोनों कोण जुड़ेंगे तो हो जाएगा 2 थीटा, और नीचे लगा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी,
तो जब दोनों ये कोण घटेंगे तो हो जाएगा 30। अब जो है साइन 30 का मान, ये 2 से 4 कट गया, 2 बचा। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 2 से 2 भी कट गया, यानी साइन 2 थीटा का मान 1। साइन का मान 1 हो ये अपवाद होता है, तो 2 थीटा बराबर होगा 2n पाई प्लस पाई/2। अब 2 से भाग दे देंगे, तो ये पूरा आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 40वां। तो क्वेश्चन नंबर 40वां देखिए क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा, tan थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। और थीटा कहाँ से कहाँ तक है, -पाई से पाई, मतलब -180 से +180। तो tan थीटा बराबर है tan 3 थीटा tan थीटा बराबर है tan 3 थीटा। तो आपको बड़ा कोण पहले लिख लेना चाहिए और छोटा कोण दूसरे तरफ। अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा है तो थीटा इक्वल टू होता है, फार्मूला है ना, n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ से 2 थीटा, 3 थीटा में से थीटा घट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा n पाई। तो थीटा का मान आया n पाई/2, जहाँ पर n क्या होता है, n एक पूर्णांक होता है, n एक पूर्णांक है। तो अगर tan थीटा 0 नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन में दिया था कि tan थीटा 0 नहीं है, और दूसरा जो थीटा है वो लाई करना चाहिए -180 से +180। अब आप देखिएगा, खूब ध्यान दीजिएगा, आपको -पाई मिलेगा, थीटा का मान -पाई मिलेगा। अगर आप यहाँ -2 रख दें तो -पाई मिल जाएगा। आपको पाई भी मिलेगा, पाई। अगर आप यहाँ 2 रख दें, n का मान 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, पाई भी मिल जाएगा। और आपको इनके बीच का 0 भी मिल जाएगा, -पाई भी मिलेगा, पाई भी मिलेगा, 0 भी मिलेगा, क्योंकि जब आप n की जगह 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा। लेकिन tan थीटा 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कट हो गया। और tan 180 का मान या -180 का मान भी tan 0 ही होता है, मतलब tan 0 के ही बराबर होता है। tan 0 का मान 0, tan 180 का मान भी 0, और tan -180 का मान भी 0। जबकि ये दिए हैं कि tan थीटा का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आपको इनफाइनाइट पे नहीं टिक लगाना है, बहुत सारा है, इस पर टिक लगा देना है 0 पे, यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से लूसेंट की बुक से हम लोगों ने कंप्लीट किया दूसरा चैप्टर। अब मिलते हैं अगली वीडियो में तीसरे चैप्टर के साथ, जो कि होगा त्रिकोणमिति का ही चैप्टर। शुरू के 3 चैप्टर त्रिकोणमिति के हैं, तो अब आपको आगे चल के पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर आते हैं आपके सामने, तब तक आप रिवीजन करते रहिए।